स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक कांड के बारे में। कई सारे जो इसमें संलिप्त भ्रष्ट लोग जो थे वो पकड़े गए। 15 मार्च को इसका एग्ज़ाम होता है और 15 मार्च के जस्ट बाद जो है ये सारे लोग पकड़े जाते हैं कहीं ना कहीं से छापेमारी के द्वारा। लेकिन आप तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं या आम लोग जो इस परीक्षा में बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक कांड में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके मन में एक सवाल, एक नहीं कई सवाल हम कह सकते हैं, जैसे कि जो भी लोग पकड़े गए आखिरकार इन्हें पेपर किसने दिया, या जो भी सॉफ्ट कॉपी वगैरह जो भी इनके हाथ लगा वो इनके हाथ कहाँ से लगा, कैसे इन्होंने पेपर लीक किया, यानी कि कौन सी वो प्रक्रिया थी, किस प्रोसेस के तहत इन्होंने पेपर लीक करवाया, कहाँ कहाँ और कैसे लीक पर्चे को फैलाया गया, यानी कि ये जो पेपर लीक करवाया गया, पेपर जो इनके हाथ में आया उस पेपर को कहाँ कहाँ फैलाया गया। ये सारे तमाम तरह के ये क्वेश्चंस हैं, महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आम आवाम के मन में अभी भी घूम रहा है और इसका खुलासा जो है नहीं किया गया है। लेकिन मैं आपको अभी जो खबर देने वाला हूँ, बहुत जल्द इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने का जो है हम कह सकते हैं कि चाबी हाथ लग चुका है और ये चीज़ जो है आपके सामने बहुत जल्द आने वाली है। कई और सवाल हैं, जैसे कि पूरे रैकेट में किस किस रैंक के सरकारी और निजी लोग शामिल थे, यानी कि सरकारी अधिकारी या निजी लोग। निजी लोग कहने का मतलब इसमें नेता लीडर भी संलिप्त हो सकते हैं, इस बात को आप गांठ मान लीजिए। कई ऐसे नेता भी इसमें संलिप्त हो सकते हैं जिन्हें पैसे की ज़रूरत थी, क्योंकि चुनाव नज़दीक था और चुनाव लड़ने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। कई ऐसे अधिकारी के नाम आउट हो सकते हैं और कई अधिकारियों के नाम तो मार्केट में बदनाम भी होने लगे हैं। ये आप तमाम अभ्यर्थियों से छुपा हुआ नहीं है। इन्होंने किन किन लोगों को प्रश्न पत्र दिया, ये तमाम तरह के सवाल आपको यहाँ लिखे हुए मिल रहे होंगे। और ये सवाल जो ऐसे सवाल हैं, अगर इस सवाल को सुलझा लिया जाता है, इस सवाल का जवाब अगर यू टीम या पब्लिक डोमेन में, पब्लिक प्लेस में आ जाता है, तो फिर निश्चित तौर पे आप मानिए कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और बहुत हद तक जो है इस पेपर लीक या करप्शन वगैरह पर कंट्रोल किया जा सकता है। और ऐसे सवाल जिन लोगों से जुड़े हुए हैं, अगर वे लोग बच जाते हैं तो ये चीज़ आप मान के चलिए कि फिर से ऐसी ही घटनाएं होंगी और होती रहेंगी, इसे आप नहीं रोक सकते हैं। क्या कुछ खबर है, आइए हम आपको दिखाते हैं। कई राज्यों से इसके नेटवर्क जो जुड़े होने के जो बताए जा रहे हैं, इसमें से कई राज्य जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये सारे राज्य के नाम आ रहे हैं जहां से इन सारे गिरोह के लिंक जुड़े हुए हैं। कल ही आपने कल परसों शनिवार की बात आपने देखा होगा कि यहाँ जो है उज्जैन से 5 आरोपितों को पकड़ा गया, जिसमें से एक लड़की भी थी और 4 बॉयज़ थे। बीपीएससी टीआरई 3 पेपर कांड का 5 स्टेट से कनेक्शन बताया जा रहा है। ये 5 स्टेट मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ये सारे स्टेट्स हैं। आप यहाँ पर देखिएगा तो कई ऐसे सवाल हैं और इन 5 आरोपियों को जो है यहाँ पर कोर्ट में दाखिल किया जाएगा और वहाँ से उनसे जो सवाल हैं वो सारे सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश की जाएगी। इन तमाम तरह की जो इन्वेस्टिगेशन ईओयू टीम के द्वारा की जा रही है और आम जो अभ्यर्थी हैं उनके मन में ये ज़रूर चल रहा होगा, आखिरकार इंटरनली आंतरिक रूप से क्या कुछ चल रहा है जो आपके सामने नहीं आ रहा है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि परीक्षा के दिन 15 मार्च के अहले सुबह हजारीबाग में छापेमारी के दौरान ये 5 अभ्यर्थी उज्जैन से पकड़े गए हैं, पटना लाए गए हैं और कोर्ट में इन्हें शामिल किया जाएगा और कोर्ट की प्रक्रिया द्वारा सारे जो सवालात हैं, जो प्रश्न हैं, जो प्रश्न मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिए कि आखिरकार इन्होंने पेपर लीक कैसे किया, कहाँ कहाँ कैसे पेपर लीक पर्चे को फैलाया गया, पूरे रैकेट में किस किस रैंक के सरकारी निजी लोग शामिल थे और इन्होंने किन किन लोगों तक यह प्रश्न पत्र पहुँचाई, ये तमाम तरह के जो सवाल हैं इसके जवाब ढूंढ लिए जाएंगे। अब देखिए, इन्हें भागने में किन लोगों ने सहयोग किया, ये भी एक अहम सवाल है
क्योंकि जब ये पेपर लीक कांड हुआ और उसी समय ये लोग फरार हो गए और वहाँ अपना नाम, एड्रेस वगैरह बदल के रहने लगे, अपना पहचान छुपा के, तो इन पहचान छुपाने में, इन्हें वहाँ तक भगाने में किन लोगों का सहयोग रहा, ये भी जानकारी ली जाएगी। ठीक है, ये लोग पहले भी इस तरह की परीक्षाओं में और कई परीक्षाएं, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, कई तरह के परीक्षा में ये लोग संलिप्त और पाए गए हैं। और ऐसी तमाम तरह की जो जानकारियां हैं इन पांचों लोगों से इकट्ठा की जाएगी और इकट्ठा करने के बाद जो है सार्वजनिक कर दिया जाएगा। इनके नाम, एड्रेस, कौन ये लोग हैं, सारे चीज़ जो है पब्लिकली हम कह सकते हैं कि स्पष्ट कर दिया जाएगा और सारे लोग इस चीज़ को जानने लगेंगे। एक बात तो स्पष्ट आप तमाम अभ्यर्थी जान लीजिए कि ये जो 5 लोग उज्जैन से पकड़े गए हैं, यहाँ से बहुत बड़ा सुराग हाथ लगने वाला है और जो भी लोग इस सुराग के तह तक बैठे हुए हैं, इस कांड के तह में बैठे हुए हैं, उन्हें भी खोज निकाला जाएगा। इनसे कई तरह के अहम प्रश्नों के जवाब मिलने की संभावना जताई जा रही है, जिससे बहुत बड़ा खुलासा होने की संभावना लगाई जा रही है। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। इस पांचों जो पकड़े गए अपराधी हैं, इनसे क्या कुछ सामने निकल के आता है, इंतजार करना होगा। आज इन लोगों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश करने के बाद जो है कई तरह के जो सवालात हैं, कई तरह के जो प्रश्न हैं, उसके उत्तर मिलने की भरपूर संभावना है। इसलिए इंतज़ार कीजिए, वेट कीजिए और बहुत जल्द जो है आप तमाम अभ्यर्थियों के सामने ये खुल के आ जाएंगी कि इसमें आखिरकार कौन